नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर साइड बाय साइड। पॉज करके आप फटाफट से आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। पहला देखिए, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट आता है आपके पास, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो रॉन्ग होगा। द आंसर इज एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। गवर्नर के केस में स्टेट भी सेम है, ठीक है। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट, ये आप देखिए सिमिलर है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूँगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया वैसे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर, ठीक है। He or she can make rules for more convenient transaction of the business of the government, union and state, ठीक है। अब देखिए दो चीज सेम हो गई, इसके अलावा अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज, राइट। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स and other backwards to investigate into the condition of those, ठीक है। He can also appoint an inter-state council, यहाँ देखो inter-state council भी अपॉइंट कर सकता है, और उसके पीछे एम क्या रहता है, टू प्रमोट सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड और द इंटर-स्टेट कोऑपरेशन, ठीक है। और अपॉइंटमेंट की जब हम बात करते हैं फर्दर, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, Chief Election Commissioner, other election commissioner, Controller and Auditor General of India, Attorney General of India, UPSC के चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, गवर्नर्स हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं, उन सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर के केस में किस किस को अपॉइंट करता है, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यहाँ देखिए मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इट ऑल्सो अपॉइंट, ही और शी ऑल्सो अपॉइंट्स द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ 4 स्टेट, ठीक है, जहाँ पर ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो उसको दी गई हैं गवर्नर को, उसको हम कुछ एक आध को डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ेंगे। जैसे द गवर्नर कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356, और he or she also acts as a chancellor of the universities in state and he or she appoints the vice chancellor in state। अच्छा, इस पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी और इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया था, वो भी हम देखेंगे, पर वो देखेंगे हम करंट अफेयर्स में, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स। आपके पास टास्क ये है, फटाफट से आप लक्ष्मीकांत देखो और उसको एक ग्लांस थ्रू कर लो सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स को 5 मिनट्स में, राइट। सो लेट्स मूव टू द न्यू कॉन्सेप्ट। प्रेसिडेंट में देखो हमने शुरुआत में बात की थी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। कौन कौन इस तरह से होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये वाले पोजीशंस हैं, उन पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। वो क्या होता है, देखिए सील और सिग्नेचर, ये देखिए ये एक फॉर्मेट है, स्पेसिमेन फॉर्मेट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इस तरह से ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है, तो इसका एक लिटरल मीनिंग है एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और अपॉइंटमेंट लेटर विच बियर्स द सिग्नेचर, यहाँ देखिए सिग्नेचर एंड द सील ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाला, ठीक है। और इसका दूसरा मतलब ये है कि इन सच अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट आर हैज अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइसेस, अनफेटर्ड चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि ऐसी चॉइस है तो ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। सो टू एंश्योर independence from the legislature, such statement or such term by warrant under his hand and seal is used, ठीक है। Now let's talk about the legislative powers। इसमें भी legislative power, diplomatic power, military power, इस तरह की सारी powers होंगी ना। उसके लिए आप लक्ष्मीकांत रेफर कीजिए या कोई और सोर्स है, उसको क्विकली ग्लांस थ्रू कीजिएगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लेजिस्लेटिव पावर कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको समझना जरूरी होता है। पहला है प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब होता है
टर्मिनेटिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट विदाउट डिसॉल्विंग इट। डिसॉल्विंग का हम सबको मतलब पता है, डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, लेकिन हम किसी सेशन को, जो मानसून सेशन है, बजट सेशन है, विंटर सेशन है, उसको टर्मिनेट कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कि नहीं अब सेशन खत्म, तो उसको हम कहते हैं प्रोरोग। ठीक है, हमने पार्लियामेंट को, असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया है, लेकिन उसको टर्मिनेट किया है सिर्फ एक सेशन को, दैट इज प्रोरोग। एक नया सेशन को स्टार्ट करने को कहते हैं समन। ठीक है, तीसरी टर्म है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब है कि डेफिनेट टाइम के लिए, यानी कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वीक्स के लिए अगर किसी पर्टिकुलर सेशन को मैं सस्पेंड कर दूं, दैट वुड बी कॉल्ड एडजॉर्नमेंट। लेकिन इनडेफिनेट टाइम के लिए मैं सस्पेंड करता हूं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया कि कितने दिन के लिए सस्पेंड किया गया सेशन, दैट इज एडजॉर्नमेंट साइन डाई। लेजिस्लेटिव पावर्स में देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या है? समन कर सकता है प्रेसिडेंट, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। ठीक है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना लोकसभा को। वाई एम सेइंग लोकसभा? क्योंकि जो राज्यसभा है कंटिन्यूइंग चैम्बर है। ठीक है, गवर्नर के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। सेकंड है जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड प्रोविजन, तो प्रेसिडेंट समन कर सकता है जॉइंट सिटिंग को, और ऐसे कोई प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते नहीं, तो गवर्नर के लिए नॉट अवेलेबल। ठीक है, बाकी दो और सिमिलर हैं, दो तीन और सिमिलर हैं जो लेजिस्लेटिव पावर है। पहली है कि he or she addresses the first session of the parliament or legislative assembly after general election. Second है he or she addresses the first session of parliament or legislative assembly each year, first session of each year. ठीक है, सेकेंड जो सिमिलर प्रोविजन है वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके लोकसभा में स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है, राज्यसभा में चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं है, तो he or she can appoint members from राज्यसभा एंड लोकसभा एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सेम गवर्नर के केस में भी होता है। एक और सिमिलर प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलएज कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एमएलएज का डिस्क्वालिफिकेशन अगर गवर्नर देख रहा है तो इट शुड बी इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नॉमिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। देखो, नॉमिनेट किस बेसिस पे हो सकता है? देखिए, जो भी एक्सपर्ट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनको नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा। दैट पर्सन्स वुड बी फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। सो ऐसे 12 नॉमिनेशन राज्यसभा में प्रेसिडेंट कर सकता है। लोकसभा में बिफोर 2020 दो एंग्लो इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया है। वो इंपॉर्टेंट, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्स कर रहे होंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी एंग्लो इंडियंस वाला प्रोविजन नहीं है। ठीक है, सिमिलरली गवर्नर भी 1/6 ऑफ पर्सन है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है। और यहाँ पे भी पहले एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट अभी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉमिनेशन होगा गवर्नर के केस में, उसमें फील्ड 4 की जगह 5 होंगे, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज एंड द कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, तो दीज आर द मेन लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स में। अगर ऑर्डिनेंसेस की बात करें तो ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट किया जा सकता है व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ये ऑर्डिनेंस के केस में हम डिटेल में देख लेंगे। दूसरा, रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए ये लेके आ सकता है प्रेसिडेंट सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है, तो ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर है और गवर्नर के केस में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो यू कैन एक्सक्लूड दैट। थर्ड इज इट लेज द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, सीएजी बिफोर द पार्लियामेंट। गवर्नर के केस में स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी, ईटीसी। ठीक है, बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, कुछ बिल्स को प्रेजेंट करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। कौन कौन से बिल्स हैं वो? एक्सपेंस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा है मनी बिल। तीसरा है कोई अगर बिल में ऐसे प्रोविजंस हैं जो इम्पोज करता है या वेरी करता है टैक्स या ड्यूटी में। ठीक है, जहां पे स्टेट भी इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में
उसकी प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, या फिर ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्टेट नया स्टेट बनाने की बात करते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज की बात करते हैं, या फिर ऐसे कोई स्टेट बिल जो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मनी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को अफेक्ट कर रहे हैं, तो सच बिल्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, एंड बिफोर दैट प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी उन बिल्स के लिए प्रेसिडेंट से। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स देख लेते हैं। मेन फाइनेंशियल पावर्स, मनी बिल प्रायर अप्रूवल, गवर्नर के केस में भी सेम है जो हमने बात की थी। विदाउट हिज रिकमेंडेशन, सो देयर इज नो डिमांड फॉर ग्रांट्स एक्सेप्ट हिज रिकमेंडेशंस। सिमिलर केस है गवर्नर के साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, मेकिंग एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट करेंगे तो सारे फंड्स देख लेंगे, कंटिजेंसी फंड क्या है, कॉन्सोलिडेटेड फंड्स क्या है, उसमें कहाँ कहाँ से रिसिप्ट आती हैं। ठीक है, ये सारी देख लेंगे। सो मेकिंग एडवांस ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, रिमेंबर दैट कंटिजेंसी फंड। ठीक है, एंड ही कॉजेज और शी कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपका यूनियन बजट या स्टेट बजट। ठीक है, तो ये मेन फाइनेंशियल पावर्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो जुडिशियल पावर्स में बात करें, पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी। प्रेसिडेंट के केस में फटाफट मैं रीड कर रहा हूं, अब देखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट। गवर्नर के केस में क्या होता है कि वो अपॉइंट नहीं करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जब अपॉइंट कर रहा होता है हाई कोर्ट के जजेस को, तो गवर्नर से जनरली कंसल्ट किया जाता है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट में, पोस्टिंग में, प्रमोशन में एचसी कंसल्ट करता है। ठीक है, तीसरा है एक प्रोविजंस है कि जुडिशियल सर्विसेज के जो भी पर्सन्स हैं, यानी लोअर जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं, इट्स डन बाय द गवर्नर अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, और इस केस में अपॉइंट करता है, उस केस में गवर्नर वुड कंसल्ट एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ये चीज़ है। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 143। ठीक है, तो इस केस में वो एडवाइस दे सकता है उसको सुप्रीम कोर्ट, बट दैट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। सो प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, बट ड्यू टू द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर जुडिशियल पावर, जैसे पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, कम्यूटेशन, रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, तो पार्डन इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल एंड डेथ पेनल्टी टू इज एसोसिएटेड विद द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास ही ऐसी पावर होती है, पार्डनिंग पावर होती है कोर्ट मार्शल और डेथ पेनल्टी में। गवर्नर के पास भी इस तरह की सारी पावर्स होती हैं, बट इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी और डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल से रिलेटेड केसेस में इस तरह की कोई पावर नहीं होती है, वो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। डिटेल में क्या होती है पार्डनिंग पावर में, विल टॉक अबाउट दैट। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। डिप्लोमेटिक पावर में बहुत सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं सारे, कि इंटरनेशनल ट्रीटी उसके बिहाफ पे अप्रूव किए जाते हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, साइन किए जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव दैट। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, डिप्लोमेट्स को सेंड और रिसीव करना हाई कमीशन में, या से ठीक है। और मिलिट्री पावर्स की अगर हम बात करें, सुप्रीम कमांडर होता है ये डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स को अपॉइंट भी करता है, एंड द प्रेसिडेंट कैन कंक्लूड पीस और कैन डिक्लेयर वॉर, बट पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव, यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट को साइन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ये ट्रीटीज की जा सकती हैं, और प्रेसिडेंट वॉर्स को डिक्लेयर कर सकता है, पीस को कंक्लूड कर सकता है, बट इन दो केसेस में पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव। ठीक है, वीटो पावर की बात करते हैं। वीटो पावर मतलब देखिए, कोई बिल जब प्रेजेंट होता है तो उसको एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है आर्टिकल 111 में, गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन है वो आर्टिकल 200 में। तो जब बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट या गवर्नर को, उनके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, यानी कि असेंट पहला, यानी कि उन्होंने हाँ कह दी तो बिल एक्ट बन जाता है। विद होल्ड यानी मना कर दिया, डिनाई कर दी, रिजेक्ट कर दिया, तो बिल एक्ट नहीं बनता, वहीं पे बिल खत्म हो जाता है। थर्ड है रिटर्न, कि हमने रिटर्न कर दिया कि आप रिकंसीडर करो, इसमें जो जल्दबाजी में तैयार किया हुआ बिल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम अगर पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको पास करके भेज दिया,
तो सेकेंड टाइम मस्ट गिव हिज असेंट, यानी कि बिल को हाँ कहनी ही होगी। ठीक है, दोनों केस में सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोविजन एक्स्ट्रा है गवर्नर के लिए कि कुछ कुछ केसेस में वो प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए बिल को रिजर्व रख सकता है। मनी बिल के लिए भी उसको रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो जब रिजर्व कर देता है गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए, उसका कोई फर्दर रोल नहीं रहता। ठीक है, और कुछ केसेस में ये रिजर्वेशन प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन क्या है वो, इफ दैट बिल एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। लेकिन बाकी और सारे केसेस में भी रिजर्व किए जा सकते हैं बिल, यानी कि इफ इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इट इज अगेंस्ट द डीपीएसपी और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये गवर्नर से रिलेटेड हो गया। अब ठीक है, ओवरऑल हम देखते हैं कि वीटो क्या कौन कौन सी होती है, क्या क्या काम होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब मैंने मना कर दिया, विद होल्ड कर दिया, तो बिल एंड हो जाएगा और एक्ट नहीं बनेगा। दूसरा होता है, यानी मना करने के तरीके क्या है, वीटो पावर्स क्या है। असेंट दे दी तो बिल बन ही गया, बिल एक्ट बन ही गया। ठीक है, और विद होल्ड कर दिया तो वो है एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव, सस्पेंसिव क्या होता है, रिटर्न किया जा सकता है। देखिए, मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता, या तो आप उसमें हाँ बोलो या ना बोलो, राइट। क्योंकि मनी बिल जनरली प्रायर परमिशन से प्रेजेंट किया जाता है, तो जनरली उसको अप्रूवल मिल जाता है प्रेसिडेंट का, और गवर्नर का असेंट मिल जाता है। ठीक है, तो सस्पेंसिव वीटो में मतलब रिटर्न करना, मनी बिल के लिए नहीं है। थर्ड इज पॉकेट वीटो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की है कि इस विद इन स्पेसिफिक टाइम यू हैव टू से यस और नो टू और रिटर्न अ बिल। ठीक है, तो ये होती है पॉकेट वीटो, यानी कि इनडेफिनेट टाइम के लिए मैं बिल को होल्ड करके रख सकता हूँ। ठीक है, और अगर बिल कोई स्टेट बिल है वो रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए, जो हमने बात की थी अभी, उस केस में क्या होता है, उस केस में असेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है कि 6 महीने में इसको रिकंसीडर करो आप। ठीक है, लेकिन फिर से स्टेट लेजिस्लेचर पास करके दे देता है, क्योंकि देखो गवर्नर का रोल तो रहा ही नहीं अभी। ठीक है, ये देखिए, कोई जब रिजर्व कर लिया उसने तो आगे कोई रोल रहा ही नहीं उसका, तो सीधा प्रेसिडेंट पे ही आएगा वापस रिटर्न होके भी। ठीक है, तो जब फिर से वो पास होके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से प्रेसिडेंट के पास आता है बिल, उसके बाद भी उसके पास ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको हाँ कहना ही है, वो फिर से रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज इन आर्टिकल 201। करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट करके देखिए, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ये प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन ऑब्लिगेशंस डाले गए थे, राइट। तो ये वीटो पावर्स के बारे में बात हो गई। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। इसके बाद हम पार्डनिंग पावर पढ़ेंगे और इसके बाद विल एंड विद द डिस्क्रेशन। ठीक है, तो बस थोड़ा सा और रह गया, एक कंप्रेहेंसिव कवरेज हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्रेहेंसिवली द ऑर्डिनेंस पावर। जब ऑर्डिनेंस की बात करते हैं 123 213, प्रेसिडेंट है आर्टिकल 123 में, गवर्नर है आर्टिकल 213 में। ठीक है, सिमिलर है दोनों में। देखिए, बजट सेशन क्या होता है एक बार और जान लेते हैं। फरवरी 2 में जब हमने बात करे थे बजट सेशन होता है, जुलाई से सितंबर में मानसून सेशन होता है, एंड नवंबर टू दिसंबर 2 महीने का होता है विंटर सेशन। नाउ प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस पावर है, यानी ऑर्डिनेंस ला सकता है, इट ही और शी कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ और आइदर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा नॉट इन सेशन, जब सेशन में नहीं होंगे तभी ला सकता है। सो इट इज़ नॉट अ पैरेलल पावर, ये सेशन में चल रहा है और साथ में आप ऑर्डिनेंसेस ला रहे हो, नो, पैरेलल पावर नहीं है। प्रायोरिटी कौन है, मेन काम किसका है, सेपरेशन पावर में लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट है इज द ऑर्गन्स विच मेक्स द लॉ एंड एक्ट्स। तो प्रोमलगेट पैरेलल पावर नहीं है, ओनली व्हेन द बोथ और आइदर हाउस आर नॉट इन सेशन। ठीक है, सेशन कौन कौन से हमने देख ही लिए हैं। ठीक है, को एक्सटेंसिव एक कॉन्सेप्ट आता है, को एक्सटेंसिव ये क्या होता है। देखिए, को एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि ये उन सब्जेक्ट्स पे बना सकता है जिनमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है, यानी कि जो सारे सब्जेक्ट में कंपिटेंसी होती है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की, उन सारे सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंसेस भी लाए जा सकते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है कि ऐसी कोई कंडीशन आ गई है जहाँ पे मुझको ऑर्डिनेंस लाना ही पड़ा, तो ये सेटिस्फैक्शन इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। पहले नहीं था,
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको ये एक प्रोविजन डाला गया कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। और इससे रिलेटेड ऑर्डिनेंस से रिलेटेड केसेस है ना, कूपर केस आप याद रखो 1970 का, और डीसी बाधवा केस याद रखो 1987 का। डिटेल में क्या प्रोविजंस हैं, की प्रोविजंस क्या हैं इन केसेस के वर्डिक्ट के, करंट अफेयर में हम जब ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तब एक बार देख लेंगे। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एंड सब्जेक्ट्स एज पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली, तो सिमिलर होते हैं। अच्छा, प्रोमलगेट करना या विदड्रॉ करना ऑर्डिनेंसेस को ये प्रेसिडेंट गवर्नर कर सकते हैं, बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि प्रोमलगेट करना, विदड्रॉ करना ऑर्डिनेंसेस को, दैट इज अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, बट इट इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर। यानी एड एंड एडवाइस किसकी होगी, COM की। ठीक है, ये याद रखना। तो देखिए, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें एक प्रोविजन है कि पार्लियामेंट जो भी आपके ऑर्डिनेंसेस आए हैं, एक सेशन के बाद पार्लियामेंट फिर से रीअसेंबली होती है। रीअसेंबली के बाद पार्लियामेंट को 6 वीक्स के अंदर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना होगा, नहीं तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो मैक्सिमम लाइफ क्या है ऑर्डिनेंस की, 6 मंथ्स का अगर मैक्सिमम गैप माने अगर हम 2 सेशन में, प्लस 6 वीक रीअसेंबली के बाद, तो मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। ठीक है, और ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, जैसे आज लाए गए लेकिन ये लागू हो सकते हैं बीते टाइम तक। उसमें कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं कि जैसे रिलेटेड टू, अगर मैं बात करूं कोई पनिशमेंट से रिलेटेड कोई ऑर्डिनेंसेस लाए गए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि ये लेके आया अप्रैल में लेके आया गया, इसमें प्रोविजंस हैं कि इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो भी पनिशमेंट होगा वो लागू होगा जनवरी से। तो यानी कि आज लाया गया है और जनवरी में कोई क्राइम किसने किया है तो उसको सजा मिलेगी, वो आज के हिसाब से मिलेगी, ना कि जनवरी के हिसाब से। तो रेट्रोस्पेक्टिव, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है आपको समझने के लिए बस। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द बैक डेट, राइट। अब हम इसमें देखिए 2 चीजें और ध्यान रखिए। द ऑर्डिनेंस कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये। अब देखिए गवर्नर के केस में क्या होता है, ऑर्डिनेंसेस के केस में क्या होता है कि कुछ केसेस में इसको इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट से। वो स्पेशल केस क्या है, ठीक है, यानी कि बिल में ऐसे कोई प्रोविजंस हैं कि उसको या फिर ऑर्डिनेंस में ऐसे कोई प्रोविजंस हैं जहाँ पे उसको प्रेसिडेंट की सैंक्शंस लेनी है, प्रायर अप्रूवल लेना है, या फिर यहाँ पे उस तरह के अगर कोई बिल आता, एक्चुअल में कोई बिल आता और उसमें प्रोविजन होते जिसमें उसको गवर्नर को लगता कि इस तरह के बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए, जैसे कि एंडेंजर करता है कोई प्रोविजन स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को, तो ऐसे कोई ऑर्डिनेंस में प्रोविजंस हैं तो उस केस में गवर्नर के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इंस्ट्रक्शंस ले प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो ये सिर्फ इतने से मेन प्रोविजंस हैं और यही है मतलब सारे। तो ऑर्डिनेंस पावर में आपको ये देखने हैं। पार्डनिंग पावर में हमने ऑलरेडी बात की थी, तो पार्डनिंग पावर में प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 72 और गवर्नर की बात करते हैं तो आर्टिकल 161। पार्डन हमने बात की था, इवन कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस में प्रेसिडेंट को अलाउड है, लेकिन गवर्नर को नहीं है, बाकी सब सेम है। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। कौन से केसेस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि अगर इस तरह की पार्डनिंग पावर कोई आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है, मालाफाइड है और डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू है, अदरवाइज नो जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, डिस्क्रिशनरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब कौन कौन सी पार्डनिंग पावर होती हैं वो देख लेते हैं। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन यानी कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, एक जगह से कम्यूट करके दूसरी जगह जाते हैं, तो कम्यूटेशन का मतलब है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, यानी लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, दूसरा है रेमिशन। रेमिशन में क्या है, फॉर्म चेंज नहीं होती सजा की, बस उसको पीरियड रिड्यूस कर दिया जाता है। किसी को मंजिल 20 साल की सजा मिली है, उसको रिड्यूस करके कर दिया गया 10 साल, यानी टाइप सेम है तो पीरियड कम कर दिया गया। रेस्पाइट यानी कि रिलीफ प्रोवाइड की जाती है इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो लेसर पनिशमेंट होता है वो दिया जाता है ड्यू टू द स्पेसिफिक कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी। ठीक है, नाउ फिफ्थ टाइप इज नेक्स्ट टाइप इज रिप्रीव, यानी कि एग्जीक्यूशन हो रहा है किसी सजा का, सो देयर इज ए टेम्पररी स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड रिप्रीव। ठीक है, और पार्डन हमने बात कर ली थी। देखो पार्डन का क्या मतलब है
कि कन्विक्शंस के और जो भी सेंटेंसेस दोनों को हटा दिया जाता है एंड द पर्सन इज फ्री टू गो, दैट्स सो कंप्लीटली डूइंग अवे विद द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। ठीक है, ये पार्डनिंग पावर है। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जब हम डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करेंगे तो आपको यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि जो गवर्नर का स्कोप होता है डिस्क्रिशनरी पावर का वो बड़ा होता है प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन दिए गए हैं जबकि प्रेसिडेंट को नहीं दिए गए हैं। सो देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन फॉर द प्रेसिडेंट, बट गवर्नर के लिए हैं वो क्या है, रिजर्वेशन ऑफ बिल आर्टिकल 200 में। ठीक है, दूसरा है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज, अगर ये दिया गया है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। इसके अलावा जो 6th शेड्यूल में जो ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल है कुछ स्टेट्स की, AMTM यानी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, याद करना 6th शेड्यूल। तो यहाँ पे माइनिंग होती है और माइनिंग लाइसेंस के थ्रू जो रॉयल्टी आती है इन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को, तो इसमें से जो माइनिंग लाइसेंस की रॉयल्टी आई है इन गवर्नमेंट्स को, इसमें से ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल को कितना शेयर दिया जाना चाहिए, कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए, ये भी एक गवर्नर का डिस्क्रिशन है। करेक्ट। सिचुएशनल डिस्क्रिशन दोनों के लिए है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। उसमें 3 कंडीशंस हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास अगर मेजोरिटी नहीं है, दे हैव लॉस्ट द मेजोरिटी, तो लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है। देखिए, डिसॉल्व लोकसभा की जा सकती है, नॉट राज्यसभा। कोई बोला डिसॉल्व पार्लियामेंट, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। सो इफ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लॉस्ट मेजोरिटी, इट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है। दूसरे, इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्रूव्ड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्रूव्ड हो गया है, तो COM को डिसमिस किया जा सकता है, जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट के ऊपर है या गवर्नर के ऊपर है। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ PM, यानी कि PM का अपॉइंटमेंट, COM का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ठीक है। किस केस में, जब कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं हो या PM की डेथ हो जाए और उसके बाद क्लियर ऑब्वियस सक्सेसर नहीं हो, ठीक है, एक कन्फ्यूजन का माहौल है, उस केस में सिचुएशनल डिस्क्रिशन एक्सरसाइज किया जा सकता है। एडिशनल पॉइंट्स हैं, याद रहें तो रख लेना, नहीं तो ऐसे कोई जरूरी नहीं, इसको पॉज करो। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल कौन कौन से हैं, वो एडिशनल आर्टिकल्स हैं, वो मैंने डाल दिए हैं इसमें फॉर योर कंप्रहेंसिव कवरेज। प्लीज पॉज दिस वीडियो, एक बार ग्लांस थ्रू आप कर लें। ठीक है, ठीक है, आप ये कर लेंगे। सो ये प्रेसिडेंट गवर्नर आपका हो गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। आपको वो वीडियो भी कल शाम तक मिल जाएगा या परसों सुबह तक मिल जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर वीडियो आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए, ये यही टाइम है, आपको बस हिम्मत करनी है, थोड़ा सा स्टडी करना है हार्ड, एंड प्लीज बिलीव मी, इट विल पे यू। स्पिरिट आप हाई रखिए। इस टाइम पे बहुत टाइम कम है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो मन में आता है यार कैसे होगा, अब क्या करूँगा, 1 साल बर्बाद हो गया। यार अभी भी पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, लगातार करे रहो। यहाँ पे तो मैं करा ही रहा हूँ, पर इसके साथ साथ आपको देखो पहले वीडियो को रेफर करो, इंट्रोडक्टरी वीडियो को, उसमें मैंने ट्रेंड्स के अलावा टॉपिक्स भी दिए हैं जो स्कोरिंग टॉपिक हैं। करंट अफेयर अपने 3 घंटे का करंट अफेयर रखो, थोड़ा टाइम CSET के लिए रखो, उसके साथ साथ उन जो टॉपिक्स को दिए हुए हैं सीधा पढ़ो। आप सीधा सीधा एक अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ या कहीं किसी भी कोचिंग की नोट्स उठाओ, उसमें से उन टॉपिक्स को पढ़ना चालू करो। ठीक है, बहुत टाइम है, सुबह 4 बजे उठ जाओगे ना, दिन 25 घंटे का लगेगा आपको। ठीक है, और देखो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो भी प्रिविलेज थिंग्स हैं लाइफ में, दे कम विद अ प्राइस टैग, और यहाँ पे प्राइस आपकी है डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। थोड़ा सा कर लो, थिंग्स विल बी सॉर्टेड और बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो कीप द स्पिरिट हाई and thank you very much for being with us, Cafe IAS, and all the best. Let's meet at another video. Thank you.